हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ट्विटर अभिषेक में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमए थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा पेपर सेकंड छायावाद उत्तर काव्य का है। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं हम। तो जैसे कि ये छायावाद उत्तर काव्य का प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसकी हमें ससंदर्भ व्याख्या करनी है। मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लेमान। इसकी हमें ससंदर्भ व्याख्या करनी है, मतलब संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों लिखना है। इसके अलावा काव्य सौंदर्य भी, इसमें भाषा कौन सा है, अलंकार, ये भी आपको लिखना है। जैसे कि जानते हैं हम कि 4 व्याख्याएं आती हैं और 6 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी दूसरी व्याख्या ये कविता है कि बढ़ता हूँ आगे, पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज, आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी, आत्मा में भीषण सतचित वेदना जल उठी दहकी, विचार हो गए विचरण सहचर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तात की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ उस समय रौपी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। चौथी व्याख्या हमारी है, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत किंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है। अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई आंसर ना मिल रहा हो या आपको कोई हेल्प चाहिए हो एमए सिलेबस की रिगार्डिंग, या कुछ भी आपको रचना कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए और मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगी। तो आइए देखते हैं हम। कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग की प्रासंगिकता की युक्ति युक्त विवेचना कीजिए। 6th क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन की जनपक्षधरता के विविध स्वरूपों तथा उसके औचित्य पर विचार कीजिए। 7th क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति और प्रेम के कवि हैं, सोदाहरण सिद्ध कीजिए। फैंटेसी को व्याख्यायित करते हुए अंधेरे में कविता के महत्व को रेखांकित कीजिए। धूमिल का काव्य सामाजिक चेतना एवं आक्रोश का काव्य है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आगे काव्य और शिल्प दोनों ही स्तरों पर प्रयोगधर्मी हैं, तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।